अल्फा पब्लिक स्कूल, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के सामने, रायपुर रोड, मुंगेली। एक और केंद्र सरकार द्वारा देश में गरीबी हटाने के उद्देश्य से कच्चे मकानों को आवास योजना के तहत पक्का किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर इस योजना के विपरीत गरीब तबके के लोग आज भी कच्चे और झोपड़ी नुमा मकान में रहने को मजबूर हैं। मगर इस योजना की पोल तब खुलती नजर आती है जब वही कच्चा मकान आंधी तूफान की भेंट चढ़ जाता है और गरीबों को झोपड़ी भी नसीब नहीं होता। देखिए पथरिया से यह खास रिपोर्ट। दरअसल पूरी कहानी मुंगेली जिले के पथरिया ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम जुनवानी की है, जहां मन्नू निषाद झोपड़नुमा कच्चे मकान में अपने परिवार के साथ निवास करता है, जिसके द्वारा सरकार के कल्याणकारी आवास योजना के तहत घर को पक्का किए जाने के लिए कई बार सरपंच सचिव सहित उच्च अधिकारियों को आवेदन दिया जा चुका है, मगर आज भी वह इसी झोपड़ीनुमा मकान में रहने मजबूर है। मगर हद तो तब हो जाती है जब मौसम में बदलाव के साथ साथ तेज आंधी तूफान आता है। आपको बता दें कि मन्नू निषाद के झोपड़ी के पास एक बबूल का पेड़ है, जिसने इस घर को अपने कब्जे में ले लिया और जब जब आंधी तूफान चलती है तब तब झोपड़ी को पेड़ से नुकसान होता है। बीते गुरुवार को ऐसा ही तेज आंधी के साथ हवा चली, जिससे घर से लगे पेड़ का एक हिस्सा मन्नू के घर में जा गिरा, जिससे उसके झोपड़ी नुमा घर को काफी नुकसान हुआ, जिसके बाद उसके द्वारा मुआवजा की मांग को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों और पथरिया थाना में शिकायत किया गया। कब का है हादसा? ये गुरुवार के है सर, अगला गुरुवार का। अच्छा। ओ गुरुवार का। अच्छा, कितने समय का है? 2:30-3 बजे का। अच्छा, तो आप लोग घर में थे? घर में थे सर। तो किसी को चोट थोड़ी आया? नहीं आया, तो दीवार के बगल में इसे रुक गया था सर। अच्छा, तो अभी आप लोगों को रहने में बहुत परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी है सर। तो रिपोर्ट वगैरह किया थाना में? किया हूँ। क्या बोले आए थे जांच में? जांच में आया था सर, मेरे को खुद उसने थानेदार ने दबाव डाला था। क्या बोला था? उसने कहा था वो पेड़ को कटवा न देना, कटवा के लिख देना। तो मैं बोला उसको नुकसान में रख दे देना भैया, उसके बाद तुम पेड़ को कहूँ ले जाओ। तो मैं बेटा पेड़ गिर रहा है, गर्रा आ रहा है तो दीवार 3 में रहो, पेड़ गिर जाएगा, हवा गर्रा में तो दीवार 3 में सब रहे थे सर। तब हम चिहट डरा जब गिरा। तो इससे पहले भी और शिकायत की कर दिए थे पेड़ गिरने वाला करके? हाँ करे हो सर। और अभी कोई अधिकारी आया था आपके घर में? आया था। कौन अधिकारी आए थे? आया था पटवारी आया था और कोटवार आया था। तो क्या बोले पटवारी आपको? पटवारी ने बोला कि क्यों पेड़ तुम्हारा है, ऐसे टाइप के बोल के मेरे को भी बोला। मैं क्यों सर, मेरा पेड़ रहते तो मैं इसको काट ले सकता, अपना अपना रह के थाना को काट देता है। यहाँ वहाँ से देखो मेरा पार है, वो पार को अपना थाना को काट देता है, वो मेरा पार का यहाँ वहाँ से भी रुका है। सेफ्टी को भी बताया था भैया, तो मन शांत लोग मान गया। ठीक है भाई मन्नू, ठीक बोल रहे हो, ऐसे कह के। तो क्या करना है ऐसे कहीं बोली मेरे को पटवारी साहब। मैं कहीं पटवारी साहब सब देख लिए तो अंदर पार के भी दिखा, पटिया उटिया सब टूट गया सर अंदर पार के। हम टेका का भी वहाँ काम चलावा था सर। इसके अलावा और घर है आपके पास रहने के लिए? नहीं है सर। तो अभी प्रधानमंत्री आवास योजना आपको नहीं मिला है? नहीं मिला सर। आवेदन कहाँ किए हो? वहाँ जुनवानी में किया था सर। एक और केंद्र सरकार द्वारा देश में गरीबी हटाने के उद्देश्य से कच्चे मकानों को आवास योजना के तहत पक्का किया जा रहा है, मगर इस योजना के विपरीत पात्र हितग्राहियों को लाभ मिलने के बजाय अपात्र और बड़े बड़े मकानों वाले लोगों को मिल रहा है, जिसका पूरा का पूरा श्रेय जनप्रतिनिधियों व कर्मचारियों को जाता है। और यही कारण है कि मन्नू निषाद जैसे लोग आज भी कच्चे और झोपड़ीनुमा रूपी मकान में रहने को मजबूर हैं। अब देखना होगा कि आखिर कब तक मन्नू निषाद के समस्याओं का समाधान जिले के उच्च अधिकारियों द्वारा किया जाता है। पथरिया से राजकुमार यादव और नारायण बंजारे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाजर।